ओम शांति। ओम शांति। फिर भी बोलो मीठे बहन भाई, ओम शांति। दादी आज फर्स्ट टाइम बाबा ने मुरली में कहा है ओम शांति का अर्थ। आज फर्स्ट टाइम ओम शांति। आत्मा का स्वधर्म शांत है, शांति के सागर के बच्चे हैं, शांति धाम जाना है। था ना मुरली में ऐसे? वर्षा भी याद, वंडरफुल है। वर्षा भी याद आवे, वर्षा भी याद आता है। तो शांति धाम जाना है थोड़े समय के लिए, फिर सुख धाम में आना है। इस स्मृति सदा बनी रहे तो कमाल है ओम शांति की। सदा ही समझेंगे मैं शांतिवन में रहती हूं। नाम भी बाबा ने ऐसे रखे हैं। ओम शांति भवन से ज्ञान सरोवर पहुंच गए, ज्ञान सरोवर से शांतिवन में आ गए। ठीक है, अच्छा है बहुत। अभी अंदर से दुनिया विनाशी है ना? इतनी सारी दुनिया, पांच तत्वों की दुनिया, यहीं सत्युग होगा, यहीं कलयुग है। कलयुग पुरानी दुनिया, सत्युग नई दुनिया। हम संगम पर बैठे हैं, तो महिमा संगम की बहुत है। सारे कल्प में हम जो संगम युग में बैठने वाले हैं, वो अपने आप से पूछे मुझे कितनी खुशी है। सत्य में कोई पूछेगा नहीं कितनी खुशी है। पूछेंगे हम एक दो से, अंदाजा लगाओ सत्य में पूछेंगे खुशी है। और कलयुग में क्या पूछेंगे? खुशी है। अभी संगम पर ही हम पूछते हैं, पूछे न पूछे, पर एक दो को देख खुश हो जाते हैं। तो खेंचोई 2-3 दिन मिली नहीं हूं, तो कैसे भी करके मिलन मनाने के लिए ये संगम युग पर हमारा हम जो बाबा के बच्चे हैं ना, वो आपस में जो मिलते हैं ना, उसमें बहुत सुख मिलता है। बाबा से मिलने में अलग सुख है। बाबा भी आता है हम सब बच्चों से मिलने के लिए, नहीं? और हम बच्चे भी सब इधर से भागते दौड़ते आते हैं। बाबा से तो मिलते हैं, पर आपस में मिलके ही बड़ी खुश होते हैं, नहीं? हम एक एक आपस में, दादी सब चले गए हैं, इतने सब चले गए हैं। जो सेवाधारी आए थे, सेवादारी है अंदर, गए, मोस्टली गए। ठीक है, कोई बात नहीं। पर जो अभी शांतिवन में बैठे हैं, तो सदाई एक बारी मेरे से पूछा था बहुत साल पहले, भले सारे विश्व में कहीं भी गई होंगी, पर मेरी एड्रेस ही है शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा, पांडव भवन, माउंट आबू, राजस्थान, इंडिया। आपकी यही एड्रेस है ना दादी? आपकी यही एड्रेस है ना? हमारे तो ये और कोई एड्रेस है आपकी? इन सब की पूछो, इनके एड्रेस क्या है?
दिनी तेरी एड्रेस क्या है? यही एड्रेस है ना? कनाडा तो एड्रेस नहीं है ना? अमेरिका एड्रेस नहीं है, इंग्लैंड एड्रेस नहीं है ना? नहीं है ना? टेलीफोन नंबर है 01, बस। इतना अच्छा है एड्रेस, पर वो जिसको एड्रेस अपनी अच्छी पक्की है ना, वो कभी नहीं कहेंगे पता नहीं। एड्रेस बन पता ना, एड्रेस अक्षर है इंग्लिश, और हिंदी में क्या मुझे पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। माना मेरा बाप कौन है, कहाँ रहता है, मुझे पता नहीं। मेरा घर कहाँ है, मुझे पता नहीं। दादी आज से लेकर के ये सब समझ के बोले, कभी नहीं कहना पता नहीं। भाई अच्छी तरह समझ के बोलो, मुझे पता नहीं है। जिसको पता नहीं है, अपना ठिकाने का पता नहीं है, किसका बच्चा किसके बच्चे हैं पता नहीं है, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं है तो अंधेरी रात में भटक, दुनिया भटक रही है, सारे भटक रहे हैं। इसको कहा जाता है भले भक्ति मार्ग है पर अंधेरी रात है। मन अंधेरे में है, अंधेरा नहीं, पर अंधेरे में मना अज्ञान अंधेरा। इसलिए भक्ति मार्ग में ये शब्द बहुत अच्छा गाया हुआ है, ज्ञान सूर्य प्रगटिया अज्ञान अंधेरे में नाश। किसको अनुभव है? ज्ञान सूर्य प्रगटिया। एक सेकंड देखो, ज्ञान सूर्य प्रगटिया अज्ञान अंधेर विनाश। किसके लाइफ में फौरन ये अनुभव हुआ है? हाथ उठाओ। ज्ञान सूर्य प्रगटिया अज्ञान अंधेर विनाश। एक सेकंड में, ऐसे नहीं वो विनाश तो आने वाला ही है, पर अज्ञान का अंधकार मिट गया। दूसरी बात दादी, मैं 2-3 दिन नहीं थी, पर मुझे खुशी एक बात की बहुत है, मैंने कहा वो खुशी सुनाऊं। जब से बाबा आया, शिव बाबा ब्रह्मातन में आया, बाबा कहते थे शुरू में भाग्यशाली वो होता है जो सारा नाटक में आदि से अंत तक पार बजाता है। ठीक है, कोई नाटक होवे ना, तो उसमें किसी का पार्ट बीच में होता है, किसी का आध में होता है, इसका अंत में होता है, पर आपका हमारा पार्ट आदि से लेकर के मध्य और अंत तक पाठ है। कितनी भाग्यशाली रत्न में दादी। आपको नशा चढ़ता है ना, ऐसी रोजान करने की दादी याद करती है। भाई हम कितने भाग्यशाली है। सारे क्लास में देखो सब जो बैठे हैं, भाई हम कितने भाग्यवान हैं। पद्मा पदम भाग्यवान है, पद्मा पदम भाग्यवान है जो आदि जब से ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया, अभी प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं ना, तब से लेकर के नाटक में पार बजाने के लिए भगवान ने बुला लिया। फिर उसमें कैसे, और फिर बीच में कभी भी हम पार्ट में मिस नहीं किया। तो एक बारी बाबा को मैंने कहा, बाबा इतना अच्छा, आपने इतना अच्छा हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखाया है, मैं सदा आपके साथ रहने चाहती हूँ, सदा साथ रहने चाहती हूँ। ये बाबा के आगे संकल्प बाबा को किया, कहा सदा साथ रहने चाहती हूँ। फिर बाबा ने पहले पहले ही सेवा में, भारत में चाहे विदेश में भेज दिया। मैं कहूं मैं साथ रहूं, मैं कहूं मैं साथ रहूं,
अब मुझे पहले पहले भारत में भी पहले भेज दिया सेवा पर, और फिर विदेश में भेज दिया। पर मैंने देखा, मैंने कहा मैं सदा साथ रहूं, तो मैंने कहा बाबा मिस नहीं करे, बच्ची तेरे से कुछ मिस नहीं होगा, मैं सदा साथ रहूंगा। वंडरफुल बाबा, जहां भी है बाबा हमारा साथी है। ये जो अनुभव है ना, क्योंकि ड्रामा जो बना हुआ है ना, उसमें भगवान ने हमारा पार्ट, हम जो भी है, जो ऐसे फील करते हैं, भले पीछे आए हैं, परंतु जब से आए हैं तब से बाबा के साथ अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं, अच्छा, फर्स्ट क्लास, कभी भी नीचे ऊपर नहीं होते। उसमें भी बाबा ने आज बोला, एक एक बात ध्यान से सुनना, तो अभी अच्छा पार बजाया है। जब से बाबा के बनने हैं, क्या अच्छा पार बजाया आज के मूल्य अनुसार? कहेंगे मैंने अच्छा पार बजाया है विनोद भाई, आज के मूल्य अनुसार? कौन सा? न कामेशु न क्रोधेशु। अच्छा पार उसका जो काम महान शत्रु है, वो बहुत बुरा है, बहुत खराब है। तो अच्छा पार्ट उनका जो एक सेकंड में रियलाइज किया ये महान शत्रु है। भगवानो वाच है, काम महान शत्रु। हां हां बाबा समझा, ये महान शत्रु है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। तो आज कोई बहन जा रही थी, कहा मैं महसूस किया है तो आत्मा कैसी शुद्ध आत्मा बन जाऊं। तो मैंने अब भी समझ रही हूं ना, शुद्ध आत्मा। तो न कामेशु, थोड़ा भी काम होता है ना, काम विकार। चलो भाई कहेंगे अच्छा ब्रह्मचर्य का मैं तो पता है, पर कभी भी कोई दृष्टि खराब हुई, किसी के भी नाम रूप में गई दृष्टि, या कोई की मेरे में गई, का मेरी तो नहीं जाती है, पर किसी गई तो भी मेरी गफलत है। मैं सोल कॉन्शियस नहीं हूं। कोई न कोई मेरे अंदर फैशन का, पहनने का, खाने का ऐसा कुछ है जिस कारण से किसकी बुद्धि मेरे में जाती है। तो किसकी बुद्धि मेरे में गई, ये भी मेरी गलती है। मेरी बुद्धि किसमें गई तो बड़ी गलती है। ऐसी जो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी गलतियां नहीं करो। फिर दूसरी बात है गुस्सा आ जावे, वो तो बड़ा नुकसानकार है। गुस्सा भले कोई भी कारण दे करके, किसी भी कारण से गुस्सा आया, नाम खराब किसका हुआ? कारण का आया, गुस्सा करने वाले का। कारण तो कोई भी होगा। जो टाइम, जितना टाइम गुस्सा आता है उस टाइम शिकल कैसी होती है। जो आज का भवन क्या कहा, पता ही नहीं पड़ता मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसलिए बाबा शुरू में कहता था जीओडी का बच्चा, गाड का बच्चा गाड, डीओजो की बजाय डीओजी। गाड का बच्चा गाड, पर वो नहीं कहती हूं डीओजी,
वो जीओडी, जीओडी का बच्चा और डीओजी का बच्चा भौं भौं करता है, जीओडी का बच्चा मुस्कुराता है। तो मैं कौन हूं, किसका बच्चा हूं, ये अगर समझ आ गई ना, समझ आई, तो समझदार बच्चा वो जो सदा ही समझे मैं गॉड का बच्चा, गॉड हूं। भले बाबा कहता है भगवान एक है, पर भगवान का बच्चा ऐसा बनता है तो भगवान कहता है मेरा बच्चा हो ना, तो ऐसा मीठा बनो, मेरा बच्चा हो ना, मीठा बनो। पर मीठा कैसे बनेंगे, मीठा कैसे बनेंगे? मैं क्लास नहीं करा रही हूं, आपसे हाल चाल पूछ रही हूं, मीठा कैसे बनेंगे ना? जब सच्चा बनेंगे। सच्चा कैसे बनेंगे, सच्चा कैसे बनेंगे? जो सच्चा की नाव डोलती है, डूबती नहीं है। थोड़ा यहां वहां होगा, पर सच्चा के नाव में बैठना है मुझे, क्योंकि मेरा बाबा सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा है। याद करता है शिव बाबा को, हम कभी याद दिलाता है शिव बाबा की, बनना है लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए सच्चा बनना पड़ेगा। जो आज भी बाबा ने बोला लक्ष्मी नारायण ऐसे कैसे बने, सच्चाई है, सच्चाई से गुण और अच्छे आ जाते हैं। शांति मेरा धर्म है, सच्चाई मेरा कर्म है। तो सच्चाई में रहने से मेरे पास में खुशी हो रही है ना, खुशी की खांसी है। तो सच्चा बनने से तो मैं बाबा ने इतनी बोली चलाई है, फिर हमने आपस में रुआन नहीं की है, तो ये रुआन कर रहे हैं। तो जैसे बाबा ने कहा एक सेकंड शांत हो जाओ, सभी ने कैसी शांति से काम लिया है, शांति से काम लिया है। 3 दिन हुआ ना, किसने शांति से काम लिया है? शांति से, अंदर से शांति से। बाबा ने इतना ध्यान खींचवाया, 1 सेकंड में शांति आ जाती है, सब काम अच्छे है। शांत में रहने नहीं आता है, अच्छा नहीं है। शांत में रहने से, ये भी बाबा ने कहा, मैंने देखा है, कुछ भी हो जाए, कोई भी आत्मा कैसी भी हो, शांति से वो अच्छी हो जाएगी। तू ऐसी है, तू ऐसे है,
ऐसे बातचीत करना, ऐसे देखना, ऐसे बोलना किसका काम है? तो हमने अंदर से, बाबा कहते हैं फिर सदैव चार्ट देखो। पहले बाबा कहता था योग का चार्ट देखो। अभी आजकल बाबा साकार मूल्यों में भी चार्ट अपने गुणों का देखो, अपने चरित्र का देखो, अपने स्थिति का देखो, सबसे कैसा व्यवहार है वो चार्ट देखो। मैं अपना देखूं तो और देखेंगे ये चार्ट अच्छा रखती है। मैं औरों का नहीं देखूं, ये अमृत वेले नहीं उठते हैं, ये नहीं करते, अरे ये हर एक को अपना अपना बाबा समझाता है, हर एक को समझता है। बाबा कहते तो अपना चार्ट देखो, सदाई चार्ट देखो। क्यों? चारों सब्जेक्ट्स में मुझे फुल मार्क्स लेनी है। चार्ट कौन अच्छा देखेंगे अपना? जिसको ये लगन होगी चारों सब्जेक्ट्स में मुझे फुल मार्क्स लेनी है। उसमें फिर मैं एक शब्द में ही चार्ट देखती हूं, पहले याद या पहले सेवा। सभी को सेवा बहुत अच्छी लगती है, इतना सेवा अच्छी लगती है, अच्छी भी लगती है, पर उसमें संस्कार स्वभाव का जो होता है ना, वो भी बहुत अच्छा नहीं अच्छा लगता है। इसमें बहुत बिजी रहते हैं, सेवा तो करते ही है सुबह से शाम तक, उसमें कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं अच्छा लगता है। कारण क्या है? अगर याद अच्छी होवे ना, एकदम याद, तो याद से सेवा में कोई विघ्न नहीं आ सकता। जो बाबा ने कहा, जो बाबा जो कहते हैं हमको चेक करना है ना, अपनी स्थिति को देखना है ना, न स्थिति में विघ्न आवे न सेवा में विघ्न आवे। समझा मेरे बहन भाई? विचार किया है सभी दादी, सभी ने विचार किया है, बाबा की बोली सुननी है ना। सेवा में कोई विघ्न ना आवे। तो तबीयत ठीक नहीं थी, दादी गुलजार को कल बोला बाबा से पूछो मेरा कोई हिसाब किताब है क्या? तो अभी अभी जा रही थी, तो मैंने पूछा, बाबा से पूछा मेरा कोई हिसाब किताब है क्या? कहा नहीं, बाबा ने कहा हिसाब किताब कुछ नहीं है। मैंने कहा दादी मैंने भी समझ हिसाब किताब कुछ नहीं है, क्या जाऊं अमृत वेले जाऊं, ये जाऊं सबसे मिलूं, ये करूं? तो बाबा कहता है भी थोड़ा शांति से काम लो। हाँ, तो शांति से काम लेने के लिए थोड़ा खेल रचाया है, पर ये खेल है ना, तो ये ऐसे नहीं हिसाब किताब। मुझे मैंने कल प्यार से दादी भले पूछ के बताओ ना बाबा से, पर ड्रामा में फिर उसमें तभी अच्छा लगता है, फिर जैसे ईश्वरी परिवार से चेक करके शांति से देखते हैं, तो शांति में देखते हैं, क्या देखते हैं? बाबा ने कहा शांत हो जाओ। शांत क्यों हो जाए? क्या करेंगे शांति में? शांति में क्या करेंगे? हर घंटे बाबा ने कहते, मैं कहती हूँ क्या करेंगे शांति में? मैंने पूछा तो अशांत होना
ब्राह्मण बच्चे का शोभता नहीं है। ब्राह्मण जो बाबा का बच्चा है, थोड़ा भी अशांत होना शोभता नहीं है। लगता नहीं है ये ब्राह्मण है, लगता नहीं है कोई देवता बनेगा, सूर्यवंशी आएगा पीछे, लगता नहीं है याद करके विक्रमांकित बन रहा है। ब्राह्मण है ऊंचे ते ऊंचे, ब्रह्मा मुख वंशों वाली है। ब्रह्मा मुख से बाबा कहता है बच्चे याद करो, याद में रहो, करो नहीं याद में रहो तो तेरे विक्रम विनाश हो जावे। तो तुम क्या होगा, याद में रहने से बड़ा आत्मा शुद्ध शांत हो जाएंगे। शुद्ध शांत होने से अंदर में उसके पास खुशी बहुत होगी, क्योंकि सफलता पाई ना, कभी अशांत नहीं हुआ ना, कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, सफलता पाई। तो बाबा ने क्या कहा, उसके सिर पर बाप का हाथ है। भगवान हमारे सिर पर हाथ रखे, किसको यह अनुभव है, बाप का मेरे सिर पर हाथ है। हाथ में हाथ है। जब बाबा ने कहा राइट हैंड बनो बाबा के, तो बाबा का राइट हैंड कौन बनेगा, जो सदाई सदाई अडोल अचल स्थिति में रह करके न कोई बात में चले मन होता न डोले मन होता। तो बाबा ने कहा शिवा तो हाथ से करेंगे। तभी हाथ सिर पर बाबा रखता है। राइट हैंड माना ये, पर राइट हैंड कौन बनेगा, जो ब्रह्मा बाबा जैसी शक्ल होगी ना, तो और कुछ नहीं करे, बाबा को सामने रखते 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 पहले मुझे हाथ में हाथ दिया, अब ये अपना हाथ बना दिया। तो अभी आदि मध्य अंत का ज्ञान जो मिला है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, सारे चक्कर का ज्ञान, तो मैंने देखा है आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, चक्कर का ज्ञान, तीनों ही बुद्धि में हर समय होवे। दादी बताती तो ना, से है ना, आत्मा का ज्ञान तो मिला, परमात्मा मेरा बाप है, पर चक्कर का भी ज्ञान, तीनों इकट्ठे हमारे बुद्धि में होवे तो योग अच्छा, दाना अच्छी, शिवा अच्छी। इसलिए अभी बाबा के मीठे मीठे मुरली सुनी, और मुझे पता भी नहीं था ऐसा बर्थडे मनाने वाले हैं। मेरे को अचानक सरप्राइज दिया, हाँ सरप्राइज दिया, बर्थडे मनाया, अच्छे अच्छे मैंने देखा कार्ड भेज दिए। अभी इतने सब जो शिव बाबा ने इस तरह थोड़ा लायक बनाया है, तो सारे परिवार ने प्यार से दुआओं भरे स्नेह से हमको 3 घंटा कैसे बिठाया, वो भी प्यार मैंने बिठाया। तो अभी प्यार ईश्वरी स्नेह एक तरफ बाबा देवे,
परिवार देवे। आहा, कितनी अच्छी बात है, समझा? कोई पूछने वाली बात नहीं है, पर मेरा जी चाहता है हर एक अपना ये अनुभव में अपने जीवन सफल ही करे, अपनी जीवन अनुभव से सफल ही करे। कोई बात बीती बात जरी याद ना आवे, न मुख में बोले न यहां सोचे, नहीं, असुर नहीं। तो इसलिए ये अंगुली है ना, कुछ करना नहीं है। एक अंदर में आत्मा शांत हो गई, बाबा सर्वशक्तिवान शक्ति दे रहा है, शांति से सेवा करती चलो सबके साथ प्रेम से, तो सब अच्छा है, अच्छा होके रहेगा। मानसा कोई टोली बोली है क्या? दादी टोली बोली खिलाऊं क्या? नहीं, सबने टोली बोली खाई है ना? हाँ, खाइए, खुश है। अच्छा 3 मिनट साइंड करो, खिलाएंगे? है क्या कोई टोली? इधर तो नहीं है, बंगाली। छोड़ो, ठीक है, ठीक है। अमृत ले आएंगी, मैं समझ आएंगी।